अध्यक्ष को हमने पत्र भेजा और उसकी एक कॉपी हमने भेजा और इसकी प्रतिलिपि भी। सोनभद्र में अवैध खनन हो रहे हैं, मैं इसकी गोपनीय तरीके से जांच कराऊंगा। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। हमारे साथ भागीरथी मौर्य जी हैं। इनकी क्या पूरे देश की और समाज की समस्या है कि जिस तरीके से सोन नदी के ऊपर अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, इन्होंने किसको किसको ज्ञापन दिया, कहां कहां आवाज उठाई। भागीरथी मौर्य जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसी समस्या है जो सोनभद्र में सोन नदी के ऊपर जो है आप बता रहे हैं कि अवैध तरीके से जो खनन किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, आखिर आप विफल क्यों हो जा रहे हैं उसके? जी मैं पहले अपना पूरा परिचय बता दूं। मैं भागीरथी सिंह मौर्य जन अधिकार पार्टी का प्रमुख प्रदेश महासचिव हूं। जनपद सोनभद्र का रहने वाला हूं। सोनभद्र में एक सोन नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली हुई है और एक बहुत पवित्र नदी है। सोन नदी से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सोन नदी की लोग पूजा पाठ करते हैं, सोन नदी की लोग आरती करते हैं, मन्नतें मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो सोन नदी से मन्नतें मानता है उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, ऐसा सुनने में आता है। और जो सोन नदी अमरकंटक से निकलकर हमारे जनपद सोनभद्र से होकर बिहार को जाती है। इस सोन नदी में हमारे यहाँ जो सोन नदी में जनपद सोनभद्र के ओबरा तहसील अंतर्गत 3 जगह है, ग्राम अगोरी, ग्राम ब्रह्मोरी तथा ग्राम भगवा। 3 जगहों पे जो बालू के खनन व्यवसायी है, उन बालू के खनन व्यवसायियों द्वारा नदी की जलधारा को बांधकर नदी में बड़े बड़े हुए पाइप डालकर उस पे अस्थायी पुल बनाकर और नदी से बालू निकालने का काम करते हैं। और वह बालू सेक्शन मशीनों के द्वारा निकालते हैं और नदी में पोकलाइन के द्वारा उस बालू को लोड करते हैं। जबकि हाई कोर्ट और एनजीटी व उत्तर प्रदेश सरकार का कथन है कि बालू के खनन के लिए किसी भी दशा में सेक्शन मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जो कि सेक्शन मशीनों के प्रयोग से जो नदी के जली जीव जंतु हैं वे मारे जाते हैं, उनका प्रजनन प्रभावित होता है, उनकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। इसलिए सरकार और एनजीटी ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन मशीनों का प्रयोग नहीं करना। दूसरी बात, सरकार कहती है कि बालू खनन के लिए नदी की जलधारा को बाधा नहीं जा सकता, उसमें अस्थायी पुल नहीं बनाया जा सकता। नदी से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ सोनभद्र में जो लीज धारक है, बालू के जो पट्टा धारक हैं, उनका लीज कहीं और है, लीज उनका किसी और स्थान पर है, लेकिन वे बालू का खनन नदी के बीच धारा में जाकर करने का काम करते हैं। और उसके बाद बालू का जो खनन है उसको लिफ्टिंग मशीन, नाव मशीन के द्वारा निकालने का काम करते हैं। नदी की जलधारा को मोड़े हुए हैं। और बालू का जो लीज स्थल है, ऐसा गाइडलाइन है कि जो बालू का पट्टा धारक है उसको वहां पर जो उसका एरिया है, जितने एरिया में, जितने एकड़ में, हेक्टेयर में उसका बालू का लीज है, उसको सीमा स्तंभ लगाना है। चारों कोने पर पत्थर का सीमा स्तंभ लगाना है और बोर्ड लगाना है। उस बोर्ड पे लीज एरिया का क्षेत्रफल लिखना है, जो लीज होल्डर है उसका नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, बालू का रेट लिखना है। लेकिन सीमा स्तंभ पूरी तरह से नहीं लगाया गया है, न तो रेट बोर्ड लगाया गया है। बालू नदियों से निकाला जा रहा है, नदी में अस्थायी पुल बनाया गया है, नदी की धारा को मोड़ दिया गया है, जिससे नदी का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है और जली जीव जंतुओं
जैसे उसमें घड़ियाल है, मगरमच्छ है, कछुआ है, तमाम विविध जलीय जीव जंतु जो हैं वो मारे जाते हैं। अभी कई बार ऐसा हुआ कि मरे हुए कछुआ पाए गए, घड़ियाल पाए गए, मगरमच्छ पाए गए, छोटे मोटे जीव जंतु रोज मर रहे हैं। इसको लेकर जो सरकार, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने कहा है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है। अधिकारियों को उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे काम करने की बात किया है कि किसी भी प्रकार का अवैध काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नदी में अवैध खनन हो रहा है, इसको लेकर मैं सबसे पहले 28 तारीख को जो हमारे जिले के खनन अधिकारी हैं उनको हमने एक पत्र भेजा था। 28 तारीख को हमने ये उनको पत्र भेजा, लेकिन जब इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, फिर मैंने जो है 9, 28, 11 को यानी 28 नवंबर को हमने भेजा था। उस पे जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर हमने 9 दिसंबर को हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशक को, मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल को, जिलाधिकारी को, और उसकी भी कॉपी हमने जिला खनिज अधिकारी को भेजा, जिसकी ये कॉपी है। मैंने इस कॉपी को भी उनको भेजा। उसके बाद फिर जब इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर मैंने उसके बाद पुनः मैंने जो है फिर 13 तारीख को हमने एनजीटी को पत्र भेजा। हमारे यहाँ जो एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो दिल्ली में है, उसके अध्यक्ष को हमने पत्र भेजा और उसकी एक कॉपी हमने भेजा, और इसकी प्रतिलिपि भी हमने जो है जिला कावेरी खनिज अधिकारी सोनभद्र को भेजा। और जो जौनपुर के सांसद हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, कोयला उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार में, उनको भी हमने इसका पत्र भेजा। जब हमने यह पत्र भेजा तो इस पत्र के बाद जांच जनपद में आई, लखनऊ से जांच टीम आई, लेकिन जांच टीम ने हमसे कोई वार्ता नहीं किया। ये लोग साइडों पर गए और जांच पड़ताल किए। जांच पड़ताल करने के बाद फिर जो है कि 3 दिन के लिए खनन बंद रहा, और 3 दिन के बाद खनन फिर शुरू हो गया उसी तरह से। फिर उसके बाद हमने 17-12 को दिसंबर को भी हमने पत्र भेजा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 18 दिसंबर को भी पत्र भेजा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने 20 दिसंबर को हमने फिर खनिज प्रमुख सचिव को हमने पत्र भेजा, और उसके साथ साथ हमने 20 तारीख को जो हमने पत्र भेजा प्रमुख खनिज सचिव को भी हमने पत्र भेजा, हमने इस पर मार्क भी किया। इसके बाद पुनः फिर हमने इसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं लखनऊ गया। लखनऊ जाकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में 26 मार्च को मैं मिला। मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में मैं गया, 26 मार्च को मुख्यमंत्री जी से मिला, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26 मार्च को मिलने के बाद फिर जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं दोबारा गया। तो मुख्यमंत्री जी ने भागिए तिमौर जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जब आप मुख्यमंत्री के दरबार में गए तो उन्होंने कुछ तो आश्वासन दिया होगा ना कि हाँ आपका कार्य हो जाएगा, जिस तरीके से खनन किया जा रहा है वह तरीके से, इसमें तो कुछ आश्वासन मिला होगा आपको। जी, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गया तो संयोग से उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, उनके ओएसडी चौहान साहब थे। चौहान साहब से मेरी वार्ता हुई और मुख्यमंत्री जी के जो ओएसडी है चौहान साहब ने कहा कि आपकी शिकायत मुझे मिली है, हमें जानकारी में आया है कि जनपद सोनभद्र में अवैध खनन हो रहे हैं, मैं इसकी गोपनीय तरीके से जांच कराऊंगा। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं दोबारा जो है मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में फिर मैं गया। 17 मैं जब मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में मैं एप्लीकेशन देकर, और उसी समय 26 मार्च को ही मैं फिर से मिला भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशक आदरणीय माननीय माला श्रीवास्तव जी से हमने मिला।
और माला श्रीवास्तव जी से हमारी 10 मिनट वार्ता हुई, जो निदेशक हैं जी खनन के। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो जांच भेजा था। हमने उनसे कहा कि जी आपने जांच भेजा था, जांच गई थी, लेकिन उस जांच पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद थोड़ी प्रभावी कार्रवाई होती है, और जब प्रभावी कार्रवाई होती है, फिर मैं 26 तारीख को जब मिलकर आया माननीय माला श्रीवास्तव जी से, जो खनन निदेशक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जी जनता दरबार में मैं 26 को फिर जाता हूँ। और जब 26 तारीख को मैं पत्र देकर आया, यानी 26 तारीख को जब मैं पत्र देकर आया, उसके बाद फिर मैं 17 अप्रैल को फिर जाता हूँ। जब मैं 17 अप्रैल को 26 तारीख को जब मैं पत्र देकर आया, तो मेरे पत्र के बाद फिर जांच आती है, और वह जांच जब आती है मेरे जनपद में 7 तारीख को प्रभावी कार्रवाई हुई। जब मैं पत्र देकर आया मार्च में, तो 26 मार्च को मैं पत्र दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय निदेशक साहब। तो मेरे पास जी फोन आता है, मेरे पास फोन आया 7 तारीख को, यानी 7 अप्रैल को मेरे पास फोन आया। हमारे जिले में जो खनन विभाग में सर्वेयर हैं, सर्वेयर का फोन जी आता है कि आपने कोई शिकायत किया है, लखनऊ में जाकर खनन को लेकर जांच टीम आई हुई है, आप आ जाइए ऑफिस में, टीम आपसे वार्ता करना चाहती है। तो मैं 7 तारीख को बाहर था, तो मैं कहा कि भाई मैं तो बाहर हूँ, आप अचानक आए हैं, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। फिर उन लोगों ने एक दिन इंतजार किया। 8 तारीख को मैं सोनभद्र का जो खनन कार्यालय है, उस खनन कार्यालय में जी अपने साथियों के साथ 8 तारीख को मैं 11 बजे पहुंचा खनन कार्यालय में। वहां जांच टीम के रूप में डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म के नेतृत्व में जांच टीम लखनऊ से आई थी। मैं वहां गया, मेरे साथ उन लोगों की मीटिंग हुई। खनन विभाग के सर्वेयर अजय कुमार शुक्ला जी भी वहां बैठे रहे, और लगभग 2 घंटे लंबी वार्ता चली। हमने तमाम पत्रावली उनको बताया, तमाम एप्लीकेशन हमने उनको दिया। देने के बाद हमने उनसे कहा कि आप यदि लखनऊ से आए हुए हैं, आप जांच करने आए हुए हैं, तो आप मुझे भी खनन क्षेत्रों में ले चलिए, जहां अवैध खनन जी होता है वहां मुझे ले चलिए, और अवैध खनन कहाँ कहाँ हो रहा है मैं आपको दिखाने का काम करूंगा। तो डॉक्टर राजेश कुमार सिंह संयुक्त निदेशक ने कहा, उनकी एक बात मुझे नहीं समझ में आई। उन्होंने कहा कि आप अकेले चलिए, सुरक्षा का सवाल है, और आप अकेले मेरे साथ अपनी गाड़ी से अकेले आप खनन क्षेत्रों में चलिए। मैंने उनसे कहा कि महोदय, यदि आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं अपनी गाड़ी से अपने 2-4 साथियों के साथ चलूंगा, तब तो मैं सुरक्षित जी रहूंगा। इसलिए कि जो खनन जी व्यवसायी हैं वे बड़े बड़े माफिया टाइप के हैं, गुंडे और बदमाश टाइप के हैं, ऐसा सुनने में आता है, लोग ऐसा कहते हैं। मैं मिला नहीं हूँ किसी से, जो पट्टा धारक है मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन वहां की स्थिति देखा हूँ। तो जब मैंने कहा कि मैं 3-4 लोगों के साथ चलूंगा, तो वे तैयार नहीं हुए। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि जनपद में जब भी जांच टीम आती है, तो जांच टीम आने के बाद जिस दिन जनपद में जांच टीम आएगी, उस दिन ही खनन पूरी तरह से बंद हो जाता है। सोनभद्र में जी रोडों पर एक भी बालू की ट्रकें नहीं जाती हैं। मैंने राजेश कुमार जी से कहा, संयुक्त निदेशक से, कि आप ये बताएं, खनन अधिकारी जो बार बार रिपोर्ट लगाते हैं, पोर्टल पे जो रिपोर्ट लगाते हैं, हमारी शिकायती पत्र पे जो रिपोर्ट लगाते हैं, उनका कथन रहता है कि अवैध खनन नहीं हो रहा है। तो मैंने एक सवाल किया कि यदि अवैध खनन नहीं हो रहा है, तो जनपद में जो भी जांच टीम आती है, जांच टीम जैसे ही जनपद में प्रवेश करती है, बालू खनन बंद क्यों हो जाता है? सारी जनपद की जो बालू की साइडें हैं वे बंद क्यों हो जाती हैं? बंद होने के पीछे कारण क्या है? इसका मतलब कि गलत तरीके से अवैध कार्य होता है, इसलिए खनन बंद हो जाता है। और हमने तो उसी दिन कहा, जब जांच टीम आई, हमने कहा कि आप अभी साइट पर जाएंगे, और साइट पर जाने के बाद वहां आपको कोई मशीन नहीं मिलेगी, कोई नाव नहीं मिलेगी, कोई पोकलैन नहीं मिलेगी, न तो बालू का खनन होता कार्य मिलेगा।
आप जैसे ही जनपद से बाहर जाएंगे वैसे ही खनन फिर शुरू हो जाएगा, और होता भी यही है। इसमें 8 तारीख को हमारी सुनिए ना सर, 8 एक मिनट। इसमें जब अधिकारी आते हैं जांच करने के लिए, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों से कोई न कोई किसी न किसी से पहचान होगी, कि जो अधिकारियों के आने से पहले ही जो है बता दिया जाता है कि आप जो है मशीनें वहां से हटा लीजिए। इसमें तो कोई ना कोई ब्रोकर जरूर है। इसमें पूरी तरह से हमारे जिले के जो खनन अधिकारी हैं उनकी मिली जी भगत है। जो अवैध खनन करने वाले व्यवसायी हैं, पट्टा धारक हैं, जिनको पट्टा हुआ है, जिनको लीज हुआ है, वे पूरी तरह से उनको खनन अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। जो हमारे यहाँ का खनन अधिकारी है, उस खनन अधिकारी का खनन व्यवसायियों को संरक्षण प्राप्त है। जब लखनऊ से कोई भी जांच टीम आती है तो पहले खनन कार्यालय जाती है, वहां चाय नाश्ता करती है, भोजन करती है, और खनन अधिकारी जो यहाँ का है वह बालू व्यवसायियों को, खनन व्यवसायियों को सूचना दे देता है कि भाई जांच टीम आने वाली है, आप लोग भाग जाओ, आप लोग मशीनें निकाल लो। और जब जांच टीम वहां मौके पर जाती है तो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। वो रिपोर्ट लगाकर चले जाएंगे कि खनन, अवैध खनन होता नहीं पाया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि जब भी जांच टीम आती है तो अवैध खनन बंद जी क्यों हो जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस बार भी वही ढाक के 3 पात वाली कहावत कि जब 7 तारीख को टीम आती है, 8 को हमारी वार्ता होती है, 9 तारीख की शाम को जैसे ही टीम वापस जाती है लखनऊ के लिए, और 9 तारीख की रात से 10 तारीख से फिर अवैध खनन बड़े पैमाने पर शुरू हो जाता है। और इसकी शिकायत मैंने, जांच टीम जब चली जाती है तो मैं 17 अप्रैल को, मैं, ये पत्र है मेरा, 17 अप्रैल को मैंने जी फिर से भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशक को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय डॉक्टर राजेश कुमार जी को जो संयुक्त निदेशक हैं जो जांच करने आए थे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक को, मुख्य वन संरक्षक को, जिलाधिकारी सोनभद्र को हमने एक पत्र भेजा। हमने इसको ऑनलाइन किया, और ये मैंने स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड डाक से मैंने पत्र भेजा, और मैंने उनको अवगत कराया कि जांच टीम के जाते ही 9 तारीख से अवैध खनन फिर बड़े पैमाने पर शुरू हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि खनन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है, खनन विभाग वो खुद देखते हैं, और मुख्यमंत्री जी की चाहत है कि प्रदेश में 0 टॉलरेंस पे काम हो। लेकिन सोनभद्र के खनन व्यवसायी इतने बड़े खनन व्यवसायी हैं, यहाँ का जो खनन अधिकारी है, या तो वो खनन व्यवसायियों से डर कर उनको अवैध खनन की छूट दे रखे हैं, या उनसे मिली भगत होगी, या उनका संरक्षण प्राप्त है। यदि खनन अधिकारी यह चाह ले कि अवैध खनन नहीं होना है तो अवैध खनन बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सरकार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सरकार जो चाहती जी है वही होता है। और यहाँ के जो खनन अधिकारी हैं, इनके ऊपर तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप पहले से लगे हुए हैं। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अवैध खनन कराने में लिप्त हैं, अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें उनकी मिलीभगत है। लेकिन मैं और मेरी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, ने संकल्प लिया है कि जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकली हुई सोन नदी है, जो उत्तर प्रदेश के जी सोनभद्र से होते हुए बिहार पटना को जाती है, जिसका उल्लेख महाभारत आदि पुराणों में मिलता है, जो बहुत पवित्र नदी है, हम लोगों ने संकल्प ले रखा है कि सोन नदी को हम लोग मुक्त कराने का काम करेंगे। जो अवैध खनन करने वाले हैं उनके चंगुल से मुक्त कराने का काम करेंगे। इसके लिए चाहे जिस प्रकार का आंदोलन करना पड़ेगा, अभी मैं 1-2 दिन में निर्णय लूंगा, और इसके, जी, जी 1-2 दिन में अभी मैं तो बाबू निर्णय, सिंह कुशवाहा जी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी सांसद भी हैं, तो उनसे आप कहिए, क्योंकि आपके पार्टी के आला कमान है, कि वे संसद में जो है इस बात को बुलंद करें। अगर यहाँ के लोग सुन नहीं रहे हैं तो संसद में इस बात को उठाया जाए। जी मैं उनको भी पत्र दूंगा। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जन अधिकार पार्टी के संस्थापक हैं, और जी माननीय सांसद जौनपुर से हैं, और खनन विभाग में स्थायी समिति के सदस्य हैं, मैं उनसे भी पत्राचार करूंगा।
उनको भी मैं पूरे स्थिति से जल्दी ही लखनऊ पहुंचकर अवगत कराने का काम करूंगा। अपील करूंगा कि वे इस माननीय सांसद साहब इसमें हस्तक्षेप करें, सोन नदी को बचाएं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, मुझे भरोसा है और विश्वास है आपके चैनल के ऊपर, आपके ऊपर, कि यह आवाज पूरे देश में आप पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं पूरे देशवासियों से, उत्तर प्रदेश वासियों से और सोनभद्र वासियों से मैं अपील कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि यह जो लड़ाई है, यह जो प्रकृति के खिलाफ लड़ाई है, सोन नदी के साथ छेड़छाड़ है, इसके लिए इसके साथ लोग मेरा साथ दें, इस आंदोलन में लोग शामिल हों। और मैं जल्दी ही एक आंदोलन की घोषणा करूंगा, एक धरना प्रदर्शन करने का काम करूंगा, चाहे जिस तरह की कुर्बानी देना पड़े। हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हम तो ये भी मानते हैं कि यहाँ के खनन व्यवसायी, बालू व्यवसायी दबंग किस्म के हैं। सुनने में आता है कि वे बहुत बड़े अपराधी किस्म के लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनको सरकार का संरक्षण भी प्राप्त है। और ऐसा अब मुझे लगने लगा है, पहले तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब ऐसा मुझे लगने भी लगा है कि निश्चित रूप से जो बालू के व्यवसायी हैं, पट्टा धारक हैं, इनको कहीं ना कहीं बड़े लोगों का, हमें नहीं कहते कि मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन सरकार में बैठे हुए जो बड़े आला कमान हैं, जो बड़े सफेद पोश हैं, कहीं ना कहीं उनका इनको संरक्षण प्राप्त है। इसलिए बार बार जांच टीम आने के बाद भी अवैध खनन बंद नहीं होता है। और जिसमें सबसे संदिग्ध भूमिका खनन व्यवसायी की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि गोपनीय जांच हो। जब लखनऊ से कोई जांच आती है, यहाँ का जो खनन अधिकारी है उसको इसकी सूचना न हो, जिले के किसी भी अधिकारी को सूचना न हो। मैं जो बताया हूं कि जनपद के ओबरा तहसील अंतर्गत अगोरी, ब्रह्मोरी और भगवा में अवैध खनन हो रहे हैं, वहां गोपनीय तरीके से पहुंचकर, अचानक पहुंचकर, जनपद में किसी को भनक भी न लगे और अचानक पहुंचकर यदि देखा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। सच्चाई पूरी तरह से सामने आ जाएगी, वास्तविकता पता चल जाएगा कि जो मैं आरोप लगा रहा हूं, इस आरोप में कितना दम है, कितना दम नहीं है, क्या हो सकता है। और मैं जल्दी ही बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। सोन नदी के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है उसको हम लोग किसी भी दशा में बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। आपसे अपील है कि हमारी आवाज को आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। और लोगों से अपील है कि लोग इस लड़ाई में मेरा साथ दें। जी ठीक है, आप हमारे चैनल पर आए और सोन नदी की जो समस्याओं को आपने बताया, हम अपने चैनल के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इस मुहिम के साथ मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कि जो प्रकृति के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है, हमको भी यह चीज बर्दाश्त नहीं है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कोई करे। तो हम आपकी बात को जरूर हम बुलंद करेंगे, जरूर हम लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए भारत राष्ट्र। थैंक यू सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद।